प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल APR क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 10 का गणित विषय का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। विद्यार्थियों, कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब चूँकि वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने से पूर्व एक बार हम, ताकि ये कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वो देखिए, सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या। इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है और इसे n से लिखा जाता है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है, अर्थात उन नंबर्स का प्रयोग हम गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए करते हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चलती हैं। दूसरी है पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर्स के नाम से जाना जाता है और जिसे W से लिखा जाता है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि प्राकृत संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल कर दें, प्राकृत संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल कर दें तो बनने वाली जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तीसरा भाग आता है पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, जिसको इंटीग्रेस कहा जाता है अंग्रेजी में और उसे Z से दर्शाया जाता है। तो पूर्णांक क्या होते हैं कि यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लें तो वो संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, जिसमें जीरो के दाईं तरफ लिखी जाने वाली सभी संख्याएं धनात्मक होंगी और जीरो के बाईं तरफ लिखी जाने वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। चौथा भाग आता है इसका परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स, और इसे Q से लिखा जाता है। अब रैशनल नंबर्स क्या होता है यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q नॉट इक्वल 0 है, जैसे 2/3, -3/4, 25/42 और ऐसी अनेक संख्याएं हो सकती हैं। अब P/Q का अर्थ क्या होता है, देखिए P/Q, P जहां है एक पूर्णांक, यानी यहाँ सभी पूर्णांक को आप ले सकते हैं। Q का अर्थ भी है पूर्णांक, लेकिन परिभाषा में हमने देखा है कि जहाँ Q नॉट इक्वल 0 यानी Q है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात Q का जो मान है वो पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक Q जो है वो 0 के अलावा जितने भी सभी पूर्णांक हैं वो Q के अंतर्गत आते हैं। अगला भाग है अपरिमेय संख्याएं, जिसे Q और C से लिखा जाता है। C का अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जहां संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं ले सकते, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि P/Q के रूप में यदि हम लिखेंगे तो P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। जैसे √2, √3, √5 और पाई और ऐसे कितने ही मान हो सकते हैं।
यहाँ देखिए विद्यार्थियों की पाई का जो मान है वो पाई का मान अमूमन 22/7 लिखा जाता है, क्योंकि पाई का पूर्ण मान 22/7 नहीं होता, यानी ये 22/7 के लगभग होता है। इसलिए हम गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए पाई की जगह 22/7 रख लेते हैं ताकि गणना आसान हो सके। तो ये थी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब छठा भाग आता है इसका, वास्तविक संख्याएं। तो क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 तक जितने भी प्रकार की संख्याओं का हमने अध्ययन किया है वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी रियल्स नंबर, और उनको आर से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों आज के इस वीडियो के मुख्य टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है और इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो विद्यार्थियों इस भाग को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह भाग जो है वो इस पहले चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको 3 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जो भाग के एग्जाम्पल हैं, जिसमें 27 में भाग देंगे हम 6 का, 49 में भाग देंगे 11 का और 28 में भाग देंगे 7 का। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और हम भाग सीखेंगे। जी बिल्कुल, आपको भाग सीखना पड़ेगा यदि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझनी है तो 27 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 का भाग जाएगा 4 तक, यानी 6 चौके 24 और बाकी बचा 3। इसी प्रकार 11 का 49 में भाग देंगे तो 11 चौके 44 और शेषफल 5। 7 का भाग देंगे 28 में तो 4 बार जाएगा, 7 चौके 28 और शेषफल 0। अब यहाँ भाग करने का हमारा तात्पर्य क्या है? तो यहाँ देखिए कि वह संख्या जिसमें हमने भाग दिया है वह संख्या होगी हमारी भाज्य। जिस संख्या का हमने भाग दिया है वह होगा भाजक। जो भाग देने के बाद में जो आंसर हमें यहाँ प्राप्त हुआ है ये हमारा होगा भागफल, और भाग देने के बाद में जो शेष बचा है वो हमारा होगा शेषफल। जी हाँ विद्यार्थियों, यही हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। कैसे? यहाँ देखिए, भाज्य को अंग्रेजी में बी से लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। भाजक को अंग्रेजी में बी से लिखा जाता है, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। अर्थात ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पहले भाग में अगर हम देखते हैं तो भाज्य हमारा है 27, भाजक हमारा है 6, भागफल आया हमारा 4 और शेषफल आया 3। तो 6 को 4 से गुणा करें, 6 चौके 24 और प्लस 3 कितने हो गए? 27। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को। तो इसकी परिभाषा क्या होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है, आर 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है, जबकि बी से छोटा होगा। अर्थात जो शेषफल हमें प्राप्त होगा वो शेषफल या तो 0 प्राप्त हो सकता है, यानी 0 के बराबर प्राप्त हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा, जबकि 0 और b के बीच का होगा। अर्थात जिस संख्या से हमने भाग दिया है, जो हमारा भाजक है, उस भाजक से और शेषफल है वो हमेशा छोटा प्राप्त होगा। आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि आपको ये वीडियो में जो हमने विपरीत विभाजन प्रमेय को पढ़ा है ये आपके समझ में आया होगा। जल्द ही इसका अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट जरूर करें। धन्यवाद।